हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र शुक्ला आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों के, उसी क्वेश्चन को हम आप रिवाइज करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोटेशियम का कार्य, देखिए आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया था। जैसे सभी पूरा प्रैक्टिस सेट उसी का है 1992 का। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम, देखिए पोटेशियम क्या करता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या करती है? मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? वह लैक्टिक अम्ल बनाता है। दोस्तों, आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर थकान जब महसूस होता है, तो किसके कारण, क्या रीजन है जो व्यक्ति थक जाता है? तो वह अभी लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, जिसके वजह से वह थकान महसूस करने लगता है। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों, वह क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया होता है। देखिए, जो एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी द्वारा होता है? तो होता है नेफ्रीडिया के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है? देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मूत्र अर्थात यूरिन का जो पीएच मान होता है क्या होता है? वह 6 होता है। इसको हम ट्रिक से भी याद करते हैं। जैसे कोई बोले कहीं पर टॉयलेट हुआ या कोई मूत्र हुआ तो क्या बोलते हैं? छी मतलब 6। ठीक, तो आप पीएच मान कभी मत भूलिएगा। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? देखिए, यह किस ग्रंथि में होती है? यह अग्न्याशय में होता है। किस ग्रंथि में होता है दोस्तों? यह अग्न्याशय ग्रंथि में होता है। और नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि का पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है क्या? बी कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है दोस्तों? बी कोशिकाओं के द्वारा होता है। भाई देखिए, कह रहे हैं इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है क्या? बी कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है, आरआरबी। देखिए, आरआरबी जम्मू कश्मीर 1992 में जम्मू 1992 में ही यह पेपर बना हुआ था। साइंस, इसमें भी सभी साइंस के ही क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है?
तो पेट्रोलियम अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? यानी जो गुब्बारा होता है, बैलून होता है, उसको उड़ाने के लिए काम में जो गैस लाई जाती है वह कौन सी गैस होती है? वह हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों? हीलियम होता है। नेक्स्ट है डीडीटी। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो है यह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, जब हम किसी भी इथेनॉल जो होता है, अगर इसका अत्यधिक सेवन करते हैं तो यह हमारे यकृत को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्ल, कोई भी अम्ल हो, उसमें जो अनिवार्यता मीन्स नेसेसरी रूप से जो पदार्थ पाया जाता है वह हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं H2 से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो है किस वस्तु से होती है? यानी शरीर जो कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी है, कोई वस्त्र पहना है, तो ऐसा कौन सा वस्त्र है कि जिसको पहनने से उसमें आग कम लगने की संभावना होती है? तो वह है सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र है दोस्तों? सूती वस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? हरी सब्जी। आप जानते होंगे कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में ही पाया जाता है। ठीक है। और इसलिए लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां होती हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? यानी कोई व्यक्ति अगर दौड़ कर आ रहा है, ठीक है, तो तुरंत उसकी शक्ति को कवर कर लिया जाए, यानी रिकवर कर ले, उसे ऊर्जा दे, तो उसे क्या, कौन सा पदार्थ दिया जाता है दोस्तों? उसे ग्लूकोज दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सन 1992 में ही आरआरबी में अजमेर का जो पेपर क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। अब इसमें सारे प्रैक्टिस सेट ही हम सॉल्व करा रहे हैं जो पेपर में आपके आया हुआ है, जो पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मैं उसी का रिवाइज करा रहा हूँ और इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको केवल इसको ध्यान से देखना है और रिवाइज करना है। अब अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप जहाँ मान के चलिए इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, 100% क्वेश्चन फंस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों से एक पराबैंगनी किरण निकलती है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम कहते हैं। तो पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ओजोन परत जो है मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है आंतज्वर, आई मीन्स टाइफाइड जिसे कहते हैं। आंतज्वर मीन्स होता है आंतरिक बुखार, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो दोस्तों, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसके लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। क्या नाम है उसका? क्लोरोमाइसिटिन नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? दोस्तों, गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखिए, आपका
ठीक है, क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है दोस्तों? तो वह 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है कि हिंगुल, हिंगुल किसका अयस्क है? हिंगुल जो है दोस्तों पारा का अयस्क होता है। पारा को हम लोग जो इसका रासायनिक नाम है Hg से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। नेक्स्ट है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 33 होती हैं। नेक्स्ट है BCG का पूरा नाम क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक शब्द पूछ लिया जाता है कि BCG का पूरा नाम, तो कभी कभी नहीं पूछता है, कभी कभी केवल पूछ लेगा कि C का नाम क्या है या B का नाम क्या है। तो आप दोस्तों जानते रहिएगा, इसको कहते हैं बैसिलस कामेटेग्यूरिन। ओके, बैसिलस कामेटेग्यूरिन कहते हैं। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक रोग यह कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट है दमा, दमा अस्थमा जिसे कहते हैं, दमा नहीं, ठीक है, दमा नामक रोग किससे होता है दोस्तों? ये भी कवक द्वारा ही होता है। ठीक है, ये जो कवक है, कवक द्वारा, जैसे एथलीट फुट में आपका दमा जैसी बीमारियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, काइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है दोस्तों। किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल 10% तथा अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको गैसोहाल कहा जाता है। पेट्रोल 10% तथा अल्कोहल 90% के मिश्रण को दोस्तों क्या कहा जाता है? गैसोहाल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक आज आपको हम पढ़ा रहे हैं। कल इसका नेक्स्ट भाग कल पढ़ाएंगे। आप मान चलिए कि कम से कम हम आपको इसमें 50 प्रैक्टिस सेट जो है कराएंगे। अगर इसको आप पर डे पढ़ते हैं दोस्तों तो इतना जान लीजिए यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप सब लोग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, और खूब मेहनत कीजिए, जल्दी से आपको सफलता मिले। और हम यही आशा करते हैं कि इस बार आप सब जो पेपर आ रहा है उस पेपर में आप सब फाइट करें और आपकी जीत हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।